कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम अपने ड्रीम्स हमेशा कंप्लीट कर सकते हैं। जॉब करके भी बिजनेस कर रही हूँ, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ रखना है, फोकस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस बिजनेस आइडिया में हम बात करने वाले पुणे के रहने वाली मेघा की, जो कि सलाद बेचकर हर महीने कमा रही है 1 लाख रुपए। और इसका शुरुआत किया था उन्होंने 3,000 रुपए से। तो पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही हूँ। सलाद तैयार करना, उसमें एक्सपेरिमेंट करना मुझे बीते कई सालों से पसंद है। 2017 में सोचा कि क्यों ना अपने टेस्ट से दुनिया को रूबरू करवाया जाए। बाद में तब जाके ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं ही सैलेड सप्लाई करूं। बस यही सोचकर मैंने 4 लाइन का एक क्रिएटिव ऐड तैयार किया और उसे व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया। पहले दिन मुझे 5 पैकेट का ऑर्डर मिला था। तब पैकेजिंग, डिलीवरी और क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे अपने सलाद के टेस्ट पर बहुत यकीन था। मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी और 6:30 बजे तक सलाद की पैकिंग से पहले की तैयारी करती थी। फिर सब्जियां लेने मार्केट चली जाती थी। तब तक जो मसाला तैयार करके जाती थी वह ठंडा हो जाता था। 7:30 बजे से सब्जियों को साफ़ करने और काटने का काम शुरू करती थी और 9:30 बजे तक पैकिंग हो जाती थी। शुरुआत के दिनों में मैं 5 तरह की सलाद बनाती थी। इसमें चना चाट, मिक्स कॉर्न, बीट रूट, पास्ता सलाद शामिल थे। घर में जो मेड काम करने आती थी उन्हीं के बेटे को डिलीवरी बॉय बनाया था। मैं पैकिंग करके मार्केट चली जाती थी। फिर 10 बजे तक डिलीवरी बॉय आ भी जाता था, जो अगले 2 घंटे में सलाद कस्टमर तक पहुंचा देता था। 1 हफ्ते तक 6 पैकेट ही बेच पाती थी। फिर मेरे दोस्तों से उनके दोस्तों को पता चला, सभी को टेस्ट पसंद आ रहा था, तो अगले हफ्ते 25 पैकेट जाने लगा। तीसरे हफ्ते में 50 पैकेट और फिर अगले 5 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर मेघा बताती है कि मैंने फेसबुक पर पुणे के लेडीज़ के एक ग्रुप पर अपने सलाद की फ़ोटोज़ और मेन्यू को शेयर किया। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई कंपनियों, स्कूलों और घरों से फ़ोन आने शुरू हो गए। मुझे सीधे 60 से 70 नए क्लाइंट मिल गए और करीब 150 कस्टमर्स बन गए। शुरुआत में मुझे क्वांटिटी के कोई नॉलेज नहीं था। कभी सलाद बहुत कम पड़ जाता तो कभी बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने क्वांटिटी लिखने शुरू कर दिए, मेजरमेंट बनाया। कुछ दिनों में आइडिया होने लगा कि कितने पैकेट के लिए कितना मसाला तैयार करना है। पैकिंग का भी कोई नॉलेज नहीं था। शुरू में पेपर कंटेनर से डिलीवरी देती थी, उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आता था। फिर मार्केट में जाकर खोजबीन की शुरुआत की और प्लास्टिक कंटेनर से डिलीवरी देना शुरू किया। पहले मैंने सलाद के 2 प्राइस रखे थे, एक था 59 और दूसरा था 69। नो प्रॉफिट नो लॉस पर शुरुआत करने का सोचा था, लेकिन 1.5 महीने बाद ही मुझे प्रॉफिट होने लगा। हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये बचने लगा। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। लॉकडाउन के पहले तक मेरे पास 200 कस्टमर्स हो गए थे और महीने के बचत 75,000 से 1 लाख रुपए तक चला गया था। 4 साल में इस स्टार्टअप से मैंने करीब 22 लाख रुपए जोड़ लिया है। वही मेघा बताती है कि मुझे मेरे परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। पति और सास ससुर ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, तभी मैं यह सब कर पाई। वही मेघा बताती हैं, मेरी सफलता का राज यही है कि मैंने वह काम चुना जिससे काम करने में मुझे मज़ा आता है। सलाद के फ्लेवर इधर उधर से कॉपी करने के बजाय खुद इन्वेंट करती गई, जिससे कस्टमर्स बढ़ते गए। लॉकडाउन के पहले तक 10 डिलीवरी बॉय और 9 महिलाओं को मैं काम दे रही थी। तो ये था पुणे के रहने वाली मेघा की कहानी। आपको कैसा लगा? और उनका ये जो सलाद है बहुत ही यूनिक है, उनका खुद का फ्लेवर बनाया हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया कि वो कभी भी कॉपी नहीं की। और जिसको ये सक्सेस स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।